मोहतरम हाज़रीन जुमा, पस पर्दा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता हूँ। रब्बुल आलमीन का उसकी तमाम नेमतों पर, बिलखुसूस नेमत इस्लाम पर शुक्रगुज़ार हूँ। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया व मुरसलीन पर, बिलखुसूस मेरे और आपके और इस उम्मत के नबी आखिरुज़्ज़मा पर, कि जिनके ज़रिए से हमको राह हिदायत मिली है। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हाज़रीन जुमा, आज के खुतबे जुमा का जो मौजू मुंतखब किया गया है वो ये है कि माँ बाप के ऊपर औलाद के क्या हुकूक बनते हैं। उमूमन होता ये है कि ज़्यादातर तकरीरें, ज़्यादातर जो जुमा के खुतबात और वाज़ो नसीहतें इस बात पर होती है कि माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के हुकूक क्या है औलाद के ऊपर। हम इसको थोड़ा सा बरअक्स कर देते हैं कि माँ बाप के ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं औलाद की, ताकि ये भी जो बड़ा मसला है इसको भी जो है समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहली बुनियाद तो ये है कि मैं दो अहम बातों की तरफ जो है तफसीलात आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये है कि खर्च करने का जो मामला है औलाद के ऊपर, कि एक बाप की क्या जिम्मेदारी है अपनी औलाद के हक़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि चूँकि बाप, बिलखुसूस माँ भी इसमें शामिल होगी, लेकिन चूँकि घर का जो जिम्मेदार होता है वो बाप होता है, तो इस वजह से मैं खुसूसी तौर पर जो है बाप का जिक्र करूँगा। तो दूसरा जो मरहला होता है वो बच्चे की जो है तालीम और तरबियत का मरहला होता है। तो हम इसे बितरतीब समझते हैं इन दोनों बातों को। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि माँ बाप को और घर का जो जिम्मेदार होता है आदमी, उसको खुसूसी हुक्म दिया गया है कि अपने घर वालों के हुकूक को अदा करे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालों अपने आप को, व अहलीकुम आपके अहलो अयाल को, यानी कि आपके घर वालों को जो आपके ज़ेरे किफ़ाला है, आपके मातहत है, आपकी जिम्मेदारी में है। खुद को भी आप बचाइए जहन्नम की आग से, और आपके जो अहलो अयाल है, बीवी बच्चे हैं, उनको भी जहन्नम की आग से बचाइए। तो इस आयत करीमा से ये बात तो बिल्कुल मालूम हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर का जो हाकिम है आदमी, उसको खुसूसी इस बात का हुक्म दिया है कि वो हुकूक को अदा करे, और इस तौर पर अदा करे कि खुद भी जहन्नम से महफूज रहे और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाने की हत्तल मकदूर कोशिश करे। अब इस आयत करीमा के बाद जब हम अपने मुआशरे पर एक निगाह डालते हैं, तो आपको अपने ख़ानदान में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में ऐसे बहुत सारे आदमी या घर के जिम्मेदार मिलेंगे जो अपनी घर की जिम्मेदारी में गैर जिम्मेदार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी औलादें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटों से नवाजा है, बेटियों से नवाजा है, लेकिन यह शख्स अपने बीवी बच्चों के हुकूक में लापरवाह और गाफिल साबित हुआ है। और जो सर्कल होता है, साथ में उठने बैठने वाले भी जो होते हैं, बल्कि ये मामला जो है दीनदारों के अंदर भी देखे गए। वो नमाजों का पाबंद है, मस्जिद में आता है, लेकिन उसकी औलाद कहाँ है, उसकी कोई जो है उसको पूछ नहीं है, उसको कोई खबर नहीं। और जो साथ में रहने वाले हैं उन्हें भी इस बात की तौफीक नहीं मिलती
कि जनाब हमारा कारोबार है, हमारा जरिए माश है, आप मस्जिद के जिम्मेदार हैं, आप जमात के जिम्मेदार हैं, और आपकी औलाद देखें किस तरफ जा रही है, आप उस तरफ तवज्जो दें, उनके माश का इंतजाम करें, उनके नानो नफ़क़े का, खाने पीने का इंतजाम करें। आप मस्जिद में तो टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपका जो वाजिबी हक है अपने बीवी बच्चों को टाइम देने का, उस जानिब आपकी कोई तवज्जो नहीं। तो साथी भी ऐसे मिलते हैं जमात के अंदर कि ये भी जो है बीवी बच्चों के हुकूक की तरफ किसी तरह का शऊर नहीं दिलाते। अब देखें आप, हमारे यहाँ मशहूर जो जमात है तबलीगी जमात, उसमें कितनी बड़ी कोताही है कि एक आदमी को फी सबीलिल्लाह के नाम पे, जो कि बिदअत है, अपने बीवी बच्चों के हुकूक से उसको दूर किया जाता है। वो 4-4 महीने तक उसे इस बात की कोई खबर नहीं होती है, 40 दिन, 4 महीने, साल भर, कि उनका नानो नफ़क़ा क्या है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त क्या है, कि मेरी बीवी जिंदगी कैसे गुजारेगी, मेरे बच्चे कैसे गुजारेंगे, इसका उसे किसी तरह का कोई एहसास नहीं होता। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि शरीयत ने इस बारे में रहनुमाई की है। चलिए हदीस पढ़ के सुनाता हूं। आप सुनन की एक रिवायत है, तिरमिज़ी की या सुनन नसाई की, गालिबन सही रिवायत है, कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा अल्लाह के रसूल से, इंदी दीनार, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास दीनार है। एक दीनार सोने का सिक्का होता था उस जमाने में, जैसे आज हमारे यहाँ करेंसी है डॉलर्स और रुपीस की शक्ल में, वैसे दीनार को भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर। तो कहा कि इंदी दीनार, अल्लाह के रसूल मेरे पास पैसे हों, जैसे मेरे पास पैसे हैं दीनार की शक्ल में, तो अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं उसको? देखिए खर्च करने की तरतीब बता रहा हूं मैं आप। बाज लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज रोजे वगैरह से ही जो है दीनदारी आ गई है। बच्चों के हुकूक मारना, बीवी के हुकूक मारना, उनकी तरबियत, उनके खाने पीने का ख्याल ना करना, ये एक तरीके से शरीयत से दूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, जब पूछा कि मेरे पास 1 दीनार है मैं क्या करूं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा अनफिक अला नफ्सिक। एक और रिवायत में है तसद्दक अला नफ्सिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने आप पर उसका सदका कर। मतलब यह है कि जो तेरे पास पैसे है, जो तू कमाता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आदमी कमाने वाला खुद अपने आप पे खर्च करे। यह तरतीब बताई जा रही है। कहा कि पहले जो तू कमाता है खुद अच्छा लिबास पहन, खुद अच्छा खा, अपनी अच्छी सवारी का इंतजाम कर, अपने रहन सहन को देख। तो कहा कि अपनी जात पे पहले खर्च करना है जो आप माल कमाते। फिर उसके बाद साहबी ने क्या पूछा, वइंदी दीनार। एक तो दीनार का आपने बता दिया, एक स्टेज है अल्लाह के रसूल अपने आप पर खर्च करें। मेरे पास एक और दीनार है, मैं उसका क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा वाजिबी हक, वाजिबी कह रहा हूं मैं, वाजिब का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वाजिब है आपके ऊपर, कहा कि फतसद्दक अला ज़ौजतिक। कहा कि अगर दूसरा दीनार तेरे पास है तो अपनी बीवी पर खर्च कर। अपने आप पे खर्च करने के बाद दूसरा स्टेज अपनी बीवी पर खर्च करना है। ये दूसरा स्टेज है। आप जो कमाते पहले अपनी जात पर खर्च करें, फिर आपकी जो शरीक हयात है, हम सफर है, आपकी जिंदगी की साथी है, आपका ख्याल रखने वाली है, अपनी बीवी पर खर्च करना, ये दूसरा वाजिबी हक है। फिर उसके बाद साहबी ने तीसरा सवाल किया, ये तरतीब को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। यह हदीस आपको बताती है आप जो माल कमा रहे उसकी तरतीबात क्या है। तो फिर पूछा अल्लाह के रसूल वइंदी दीनार, उसके बाद भी मेरे पास माल है, अपने आप पे भी खर्च किया, बीवी को भी दिया, फिर मेरे पास माल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फतसद्दक अला इब्निक औ अला औलादिक। फिर तीसरा मरहला यह है कि खुद पे बीवी पे खर्च करने के बाद जो माल होता है उस माल को अपनी औलाद पर खर्च कर।
जो भी तू माल कमा रहा है, तीसरा मरहला क्या है, अपनी औलाद पर खर्च कर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब जिक्र की। फिर उसके बाद पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का, और फिर उसके बाद कहा कि अल अक़रब फल अक़रब, जो तेरे करीबी होंगे उनके ऊपर तुम्हें खर्च करना है। तो इस हदीस से आप इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जो कमाते हैं, आपकी कमाई में आपका हक जितना है वैसे ही आपकी बीवी और आपके बच्चों का भी हक है। बाज़ लोगों को माशरे में देखा गया है कि वो जो कमाते हैं अपने बीवी बच्चों पर तो खर्च नहीं करते, वो अपने भाइयों पर खर्च करते हुए नजर आते। वो अपने भाई पे खर्च कर रहा है, भाई के बारे में सवाल नहीं होगा आपसे। आपके वाजिबी अखराजात की जो लिस्ट शरीयत ने बताई है उसमें भाई बहन शामिल नहीं है। सबसे पहले आपकी बीवी शामिल है, आपके बच्चे शामिल है, उसके बाद मरहला आता है, बीवी बच्चों के बाद माँ बाप का मरहला आता है वाजिबी अखराजात के अंदर। जी ये इसको ज़हन नशीन करें। बाज़ लोग क्या है, अपनी बीवी का भी हक नहीं दे रहे हैं, बच्चों का भी हक नहीं दे रहे हैं और माँ बाप पे लुटा रहे हैं। ऐसा नहीं है। वाजिबी हक पहले बीवी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद जो बचता है माँ बाप, फिर उसके बाद जो बचेगा आपके जो करीबी है भाई बहन, फिर उसके बाद जो बचेगा अल अक़रीबा, जो आपके रिश्तेदार हैं। इनका हक अदा नहीं करके उधर आप देने जा रहे हैं तो ये आप एक तरीके से हक मार रहे हैं। तो शरीयत इस्लामिया ने ये तरतीब बताई है, वाजिबी तरतीब। बाज़ तो बेगैरत मुआशरे में ऐसे भी पाए गए जो ना अपनी बीवी बच्चों पे, माँ बाप पे खर्च करते हैं, ना अपने भाइयों पे खर्च करते हैं, ना रिश्तेदारों पे खर्च करते हैं, लेकिन दोनों हाथों से दोस्तों पे लुटा रहे हैं। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं मुआशरे के। यहाँ पर अपने बच्चे की तालीम का कोई उसके ख्याल नहीं है, बीवी क्या खा रही है, क्या पहन रही है, उसका कोई ख्याल नहीं है, माँ बाप के हुकूक का उसे कोई ख्याल नहीं है, लेकिन दोनों हाथों से दोस्तों पे लुटा रहा है, बाहरी लोगों पर लुटा रहा है, इधर उधर के जो है नफकात सदकात खैरात कर रहा है, और ये जो वाजिब है इसके ऊपर उसकी कोई तवज्जो नहीं। तो याद रखें कि सबसे पहले ये तरतीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबानी कि आपके बीवी बच्चों का हक है आपके ऊपर, आप जिम्मेदार हैं उनके ऊपर, आप उनके ऊपर खर्च करेंगे, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उनकी हाजतों को पूरा करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जहाँ पर एक मसला है कि शोहर और बीवी के दरमियान में जब तलाक की नौबत आ गई तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने औलाद के सिलसिले में यह कहा, ठीक है अगर तलाक का मसला हो गया है, 3 तलाक़ें हो गई है, अब औलाद कहाँ जाएगी? शौहर और बीवी दोनों तो अलग हो गए, इनका किस्सा तो ख़त्म हो गया, औलाद है ना, मासूम बच्चे हैं, इनका क्या? तो अल्लाह ताला ने उसका भी जिक्र करते हुए क्या कहा, वल्वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएंगी, तलाक हो जाए या खुला हो जाए, बच्चे को दूध पिलाने से माँ मना नहीं कर सकती। ये हुकूक का ख्याल रखा है औलाद के अल्लाह ताला ने। फिर उसके बाद क्या कहा, देखो शौहर को भी तकलीफ नहीं होना, बीवी को भी तकलीफ नहीं होना, बच्चे की वजह से दोनों अलग हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदी, ऐसा नहीं कि औरत को जो है बच्चा दे करके छोड़ दिया, अपनी जान छुड़ा ली। कहा कि ऐसा नहीं होगा। वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, जब तक ये माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, गर्चे के तुम्हारे दरमियान में अलहदगी और तलाक हो गई है, लेकिन इस आदमी की जिम्मेदारी है कि उस औरत का खर्चा पूरा पूरा दे जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अहकामात जिक्र किए। लिहाजा मेरे भाइयों, ये दीन का हिस्सा है, ये शरीयत का हिस्सा है। आप जो कमाते हैं अपनी औलाद पे खर्च करना, अपनी बीवी पे खर्च करना, खुद पे खर्च करना। और एक बात याद रखें, जहाँ पे खर्च करने की बात आए तो बहुत सारे लोग हैं
जो अपनी औलाद के दरमियान में ही तफरीक करते हुए नजर आते। एक को बहुत ज्यादा केयर करते हैं, दूसरे की तरफ जो है तवज्जो नहीं होती। बाज लोगों का रुझान बेटों की तरफ ज्यादा होता है, बाज लोगों का रुझान बेटियों की तरफ ज्यादा होता है, और वो इस सिलसिले में जो है बैलेंस नहीं कर पाते, उनके दरमियान में मसावात का मामला नहीं कर पाते, उनके हुकूक उनको अदा नहीं कर पाते। ये एक तरीके से जुल्म है औलाद के साथ, नाइंसाफी। लिहाजा किसी की दिल आजारी ना हो खर्च करने के मामले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मसऊल है, आप जिम्मेदार है, आपकी कमाई में वो हकदार है आपका। अब इसी तरीके से एक और मसला, ये बहुत मशहूर है लोगों के अंदर, अक्सर लोग इसको जानते भी नहीं है। मसला क्या है कि अगर बाप नाराज हो जाए अपनी औलादों में से किसी एक औलाद से, तो कहता मैं अपनी प्रॉपर्टी से तुझे आख कर रहा हूं। और जो दियोबंदी मकतब फिक्र के लोग हैं और दीगर जो मकातिब फिक्र के लोग हैं, वो इसको जो है साबित भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर बाप ने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से आख कर दिया तो फिर वो कभी वारिस नहीं बन सकता, जबकि कुरान और सुन्नत के नुसूस से ये बात वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि अगर एक बेटा नाफरमान भी है, इल्ला ये कि वो काफिर बन जाए, इस्लाम को छोड़ के मुर्तद हो जाए, बात अलग है, तब टॉपिक अलग है। लेकिन अगर कोई बेटा नाफरमानी भी करता है, अगर कोई बेटी नाफरमानी करती भी है, तो उसका जो हिसाब किताब है अल्लाह करेगा उसके साथ। लेकिन आप प्रॉपर्टी से उसको आक नहीं कर सकते, और आपने किया भी तो शरीयत में वो आक करना नाफिज नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह हक अल्लाह ने उसको दिया है। आप उसे निकालें करें, वो आप ही की औलाद है, वो आप ही का खून है, वो चाहे फरमाबरदार रहे या ना फरमान रहे, आपकी जायदाद में बराबर अल्लाह ने जो उसका हिस्सा रखा है उसको मिल करके रहेगा। तो ये अखराजात और माल के सिलसिले में कुरान करीम और शरीयत की रहनुमाइयाँ है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, खर्च करने की जो बात है औलाद के ऊपर, इसमें बाज लोगों को ये सवाल पैदा होता है कब तक खर्च करें औलाद पे। ये भी एक सवाल है कि भाई एक शख्स कमा रहा है, औलाद के ऊपर लुटा रहा है, उनकी तालीम और तरबियत के लिए कर रहा है जो करना है, उनकी जरूरियात को, लेकिन कब तक, सवाल है कब तक खर्च करेगा। तो इस सिलसिले में अहले इल्म ने कुरान और सुन्नत के नुसूस को सामने रखते हुए कहा, इला हद्दिल बुलूग, यहां तक के बच्चा या बच्ची जब आपके बालिग हो जाएं तब तक खर्च करना वाजिब है आपके ऊपर। अगर आप उन पर खर्च नहीं करते हैं तो अल्लाह के यहां गुनहगार हो। कब तक है यह मरहला? सिन्ने बुलूग तक पहुंचने, पैदाइश से लेकर के बालिग होने। बालिग होने के बाद भी बाज़ अहले इल्म ने कहा अगर उनमें इतनी समझ नहीं है तो कहा कि उनकी शादियां होने तक ये माँ बाप ही की जिम्मेदारी है कि वो खर्च करते रहें अपनी औलाद के ऊपर। जैसे लड़की है, उसका निकाह करवा दिया, बेटी का निकाह करवा दिया, अब वो खर्च करने के लिए जिम्मेदार नहीं, उसका जो शोहर है उसके नानो नफकात का जिम्मेदार है। अब बाप जिम्मेदार नहीं है, शोहर अब उसका जो है वो जिम्मेदार है। और इसी तरीके से बेटा है, जवान हो गया है, खुद कमा रहा है, खुद बाजार में जाके तिजारत करता है, कमाता है, अपने जरिए माश का रास्ता उसने तलाश कर लिया है, तो लिहाजा अब यहां से बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई कि वो बालिग भी हो गया है और वो रोजगार से भी लग गया है। अब खुद उसके अंदर इतनी समझ बूझ है कि वो अपने मामलात को खुद हल कर सकता है, देख सकता है। तो यहां से आपका जो वाजिबी मामला है वो खत्म हो जाता है। अब यहां पर आप सिला रहमी के तौर पे कुछ कर देते हैं, मदद करते हैं, तो ये सिला रहमी है, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अजर मिलेगा, लेकिन ये वाजिब और फर्ज नहीं है उनके बालिग हो जाने और उनके निकाह हो जाने के बाद। बाज़ अहले इल्म ने यहाँ पर निकाह की बात करते हुए ये भी कहा कि जब बच्चे बालिग हो जाएं तो उनकी जो ज़रूरत रहती है निकाह, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नौजवान लड़का हो या लड़की हो, ये माँ बाप ही की जिम्मेदारी बनती है, खास तौर से लड़की के लिए, क्योंकि वली होना तो जरूरी है लड़की के लिए। लिहाजा लड़के के लिए तो वली की शर्त नहीं है, फिर भी कहा कि उनके निकाह को करवाने में जल्दी कराएं, क्योंकि ये निकाह की तरफ जा रहा है मामला। उसमें वजाहत इसलिए, ये कनेक्शन बाप के साथ भी जुड़ा हुआ है। कैसे?
चाहे नौजवान बेटा हो या बेटी हो, अगर वक्त पर उनका निकाह नहीं करवाएंगे और औलाद बोल भी रही है, औलाद इशारा भी दे रही है कि मेरा निकाह करवाया जाए, मुझे निकाह की जरूरत है, इसके बावजूद भी अगर माँ बाप गफलत बरतते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात वाज़े होती है कि अगर उस लड़की से या उस लड़के से बात रखने के बावजूद बाप ने उनकी इस बात को कबूल नहीं किया और उनसे जिना हो गया, तो शरीयत कहती है कि इस जिना और इस गुनाह का जिम्मेदार उनका बाप होगा, क्योंकि वक्त पर उनके निकाह नहीं करवाए। तो यहां तक जो है वाजिबी हक शरीयत इस्लामिया में जिक्र किया गया है। तो ये हमारे मौजू का, हमारी तकरीर खुतबे का जो है एक पहला जो है एक पहलू था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ। दूसरा मामला क्या है? तालीम और तरबियत का, कि जैसे खर्च करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि खर्च कर रहा हूं उसके बाद उनको आज़ाद छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं मोहब्बत ये है कि औलाद को कुछ ना कहा जाए। वो समझते हैं कि ये मोहब्बत है, हम अपनी औलाद को कुछ नहीं बोलते, उन्हें रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, उनकी गलतियों पर जो है उन्हें मलामत नहीं करते हैं, उन्हें जो है सजा नहीं देते हैं, निशानदही नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं ये मोहब्बत है हमारी कि हम अपनी औलाद को बोलते ही नहीं है कुछ। ये मोहब्बत नहीं है, आप बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, आप बच्ची का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आप जिम्मेदार है, अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है, लिहाजा उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी आपकी है। और ये मरहला कहाँ से शुरू होता है? पैदाइश से जो है मरहला शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर किसी के घर औलाद हो जाए, बच्चे की विलादत हो जाए, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7वें दिन वो उसका अकीका करेगा और एक अच्छा सा नाम भी रखेगा। यहीं से तालीम और तरबियत का मरहला शुरू होता है। अगर आप अच्छा नाम रखेंगे, जैसा नाम रखेंगे, उस नाम के असरात उसकी आने वाली जिंदगी पे पड़ने वाले, ये तरबियत का पहला मरहला है। हमारे यहां बच्चे के नाम की फिक्र नहीं। बाज लोग बड़ा ताज्जुब होता है कि जो है 7वें दिन अकीके के दिन भी वो, बल्कि 7 महीने के बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि नाम क्या। मादरे रहम में 9 महीने था, माँ के पेट में 9 महीने था, बच्चा हो या बच्ची हो, और आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आलिम साहब को फोन करके अभी नाम चाहिए। भैया अल्लाह ताला ने 9 महीने का टाइम दिया था, एक नाम तो अच्छा सा सोच लेते। तो यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नाम जो रखेंगे उसका असर उसकी जिंदगी में पड़ेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में जिक्र किया, अब्दुल्ला बड़ा बेहतरीन नाम है, अल्लाह ताला को पसंदीदा नाम है। अब्दुर्रहमान बड़ा पसंदीदा नाम है अल्लाह ताला के यहाँ। अंबिया के नाम है, सहाबा के नाम है, बेशुमार नाम, क्योंकि नाम का असर जिंदगी पे पड़ता है। तो लिहाजा ये तरबियत का पहला स्टेज है माँ बाप के ऊपर औलाद के लिए कि उनका नाम बेहतर से बेहतर तजवीज़ किया जाए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कि जिसमें उसके अकीक़े का मामला जिक्र किया गया कि अगर अकीक़ा नहीं किया जाएगा, जान उसकी रहन में लटकी हुई है, मुअल्लक़ है। बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद का अकीक़ा नहीं किया, बल्कि बाज़ तो ऐसे कि ला इल्मी की बुनियाद पे ज़माने जाहिलियत में इल्म नहीं था, लेकिन हदीसों से यह बात मालूम होती है जब आपको इल्म हो जाए आप खुद का भी अकीक़ा कर सकते हैं और आपकी औलाद का भी आप अकीक़ा कर सकते हैं जब आपको इल्म हो जाए। नहीं मालूम था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर सवाल नहीं करेगा, लेकिन इल्म होने के बाद तो आपको कम से कम अपनी औलाद का अकीक़ा करना चाहिए। ये आपके ऊपर ज़रूरी है, ये आपके वाजिबात में से है, ये आपकी औलाद के हुकूक में से है। फिर उसके बाद जैसे बच्चे की नुशोनुमा होती है, सबसे पहला जो दर्स देना है अपने बच्चे को, सबसे पहली जो तालीम अपने बच्चे को देना है, सबसे पहला जो तारुफ करवाना है, ये वही सवाल है जो कब्र में सबसे पहले आपसे हो। जिंदगी में उसकी तैयारी, बच्चे को पहला दर्स, बच्चे को पहला सबक, फर्स्ट लेसन जो कब्र का पहला सवाल है आपसे मुझसे होने वाला है, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। ये सबसे पहला लेसन होना चाहिए।
और सऊदीया के अंदर आज भी ये चीज़ कायम है कि वहाँ के जो मकतबात है ममलका के, पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाता है LKG में, वहाँ पे जो तरतीबात है इब्तिदाइया की क्लासेस है, पहला जब सबक उसको पढ़ाया जाता है तो यही पढ़ाया जाता, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, पहले इसको जान। और हमारे यहाँ पूरी दुनिया गालिब है जहनों के ऊपर, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर फुला बनना है, कलेक्टर बनना है, ये बिजनेसमैन बनना है, ये सब दुनिया की चीजें हैं, वो सब बनाइए, आप माइंडसेट कीजिए, लेकिन सबसे पहले जिसने जिंदगी दी उसका तो तारुफ करवाइए। अरे उसको जिसने जिंदगी दी उसके बारे में तो बताइए, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। और सूरे लुकमान के जिसके अंदर लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, वइज़ क़ाल लुक़मान लिबनिही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सबसे पहली नसीहत ये की, अय मेरे बच्चे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना बनाना। या बुनैया कहा, या गुलाम, है बच्चे, बड़ा नहीं था बेटा, छोटा बच्चा था। अल्लाह ने सूरे लुक़मान पूरी नाजिल की, तो बच्चे को पहले ये बताना है, पहले ये तालीम देना है कि तुमको जिंदगी देने वाला, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाला, तुम्हारी हर सांस का मालिक अल्लाह है, लिहाजा तुम्हें इबादत भी अल्लाह की करनी। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या बुनैया, ऐ बच्चे। तो ये पहला दर्स होना चाहिए, ला तुशरिक बिल्लाह, कि अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक नहीं बनाना है। फिर उसके बाद आगे क्या कहा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, उसकी कबाहत भी जिक्र की, उसके बारे में बताया कि ये जो शिर्क है ये सबसे बड़ा जुल्म है। जाते हुए बताइए, ये मस्जिद है, यहाँ पे अल्लाह की इबादत होती है, ये मंदिर है, यहाँ पे गैरुल्लाह की, शैतान की पूजा होती है, ये मज़ार है, यहाँ पे शैतान की पूजा होती है, ये गिरजाघर है, चर्च है, यहाँ शैतान की पूजा होती है, ये मस्जिद है, यहाँ पे अल्लाह की इबादत होती है। बताइए, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ा जुल्म है। फिर उसके बाद ये तौहीद की तालीम दी, उसके बाद लुक़मान अलैहिस्सलाम ने दूसरी नसीहत क्या की अपने बच्चे को, इसी तरतीब से चलना है। आलिम साहब कुछ अलग नहीं बोलेंगे, आप जो कुरान और सुन्नत में वही तरतीब, मैं अपनी तरफ से क्या जिक्र करूं, जो कुरान में अल्लाह ने कहा वो अपनाओ। फिर उसके बाद क्या कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, अक़ीमिस्सलाह, नमाजों को कायम करने वाला बन, नमाजों की पाबंदी कर, मस्जिद में आ, मस्जिद में हाजिरी दे। और ये हमारे उलमा को, जिम्मेदारों को, कमेटी के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे आते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आदी बनाओ, लाओ मस्जिदों के अंदर। हाँ, ये अलग बात है, सफ बंदी करना है, इमाम के पीछे ना ठहरा करो बच्चे को, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लियलीनी मिनकुम उलुल अहलामी वन्नुहा, मेरे पीछे अकल वाले, इल्म वाले ठहरे। लिहाजा बच्चों को लाइए, उनकी अलग सफ बनाइए, एक अलग तरतीब बनाइए, आप खुद एक तरफ ठहर करके बच्चे को लेकर के ठहरिए, आदत बनवाइए। या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, कितनी हदीसें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में, सजदे में, हसनैन आपकी पीठ पर सवार है, हसनैन, हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, आप सजदे में आपके ऊपर, आपकी पुश्त पे बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सर नहीं उठा रहे जब तक बच्चा ना उतर जाए, बच्चा गिर जाएगा। ये है मोहब्बत, ये है औलाद की तालीम और तरबियत का पहलू। तो क्या कहा, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, मेरे बच्चे नमाजों को कायम कर। अब बाप खुद बेनमाजी तो बच्चे को क्या नमाजी बनवाएगा। और याद रखो, ये तरबियत का पहलू बता रहा हूं कि हमारे जिम्मेदार ने ये कहा कि भाई माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद की तरबियत करें, तो याद रखें, तरबियत करने के लिए पहले खुद तरबियत याफ्ता होना जरूरी। खुद जो है बीड़ी फूक रहा है, सिगरेट फूक रहा है, नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, हाँ, लोगों की ग़ीबत कर रहा है बाजार में, बच्चे को कह रहा है अजान हो रही है नमाज पढ़ने जा। भाई आप खुद उसके आइडियल हैं, आप खुद उसके लिए नमूना है। आप टीवी में मशगूल है माँ, और बच्ची से कह रही है कि आप नमाज पढ़े, आप सीरियल में, ड्रामों में मसरूफ है। भाई आप माँ हैं, अपनी बच्ची के लिए आप मिसाल हैं, आप बाप हैं, अपने बेटे के लिए आप मिसाल हैं। लिहाजा पहले खुद की तरबियत करो, तभी आपकी तरबियत का असर आपकी औलाद पर होगा। या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, नमाज को कायम कर।
और नमाज का मामला इस कदर शदीद है, इस कदर सख्त है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें हुक्म दो, मुरूहुम बिस्सलाह, उन्हें नमाज का हुक्म दो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो 7 साल के बाद जब आप हुक्म दे रहे नमाज नहीं पढ़ रहा है आपका बच्चा, यहां तक कि हत्ता अशरा 10 साल का हो गया, फज़रिबूहुम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तादीबी भी मार के जरिए, हल्की मार के जरिए से उसको पाबंद करो, मारो, उसे मार करके मस्जिद लाओ। तो ये जिम्मेदारी है हमारी। हमारे यहाँ ऐलानात हो रहे हैं, मस्जिद में दर्स का इंतजाम है, तालीम का इंतजाम है। भैया आपको मार्केट जाना है, बाजार जाना है, आपकी मसरूफियात है, बच्चे को छोड़ करके जाइए। मस्जिद में इमाम साहब है, आलिम साहब है, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, सीरतुन नबी पढ़ाएंगे, कुरान सिखाएंगे। हमारे यहाँ अलमिया ये है, जमात के कमेटी के जिम्मेदारान अल्लाह रहम फरमाए उनको भी कुरान पढ़ने नहीं आता। जो जिम्मेदारान है उनको कुरान पढ़ने नहीं आता, लिहाजा आपने खुद तो नहीं सीखा, अपनी औलाद के लिए तो बंदोबस्त कीजिए, यहां तो कुछ कद्दो काविश कीजिए। और भी बहुत सारी बातें थी, वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपनी औलाद के जो वाजिबी हुकूक हैं और उनकी इस्लाह व तरबियत की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।